इस 7 मंजिला 150 वर्ष पुरानी बावड़ी के इंस्पेक्शन के बाद 3 बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें तीसरी वाली आपके होश उड़ा देगी। आज दिन की शुरुआत हुई हेरिटेज और कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट अभी मेहता जी के साथ, जिन्हें हमारी टीम ने स्पेशली जयपुर से बुलाया ताकि बावड़ी पर एक प्रोफेशनल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा सके। और लगभग 4 घंटे चले इस इंस्पेक्शन के दौरान 3 चौंकाने वाली बात सामने आई है। सबसे पहली और सबसे घातक बात, बावड़ी एक हाई प्रेशर ग्राउंड वाटर सोर्स पर बनी हुई है और सदियों के निगलेक्ट के कारण इसके 5 फ्लोर्स की दीवार में गहरी दरारें डेवलप हो चुकी है। लेकिन असली समस्या कुछ और है। जब हमने बावड़ी से सालों पुराना मलबा निकाला तब हमें लगा कि हम उसे बचा रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्शन में पता चला कि वही मलबा इन दीवारों को काउंटर प्रेशर दे रहा था। अब वो सहारा हट चुका और बारिश बस कुछ ही दिनों दूर है। जितनी बारिश आएगी उतना प्रेशर बढ़ेगा और अगर समय रहते शोरिंग नहीं की गई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। दूसरी अपडेट, मेजरमेंट और ड्राइंग के दौरान पता चला कि बावड़ी के आसपास के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट हुआ है। साथ ही बावड़ी में वीप होल्स की संख्या सेफ लेवल से काफी ज्यादा ऊपर हो चुकी है, जो एक और चिंताजनक बात है। अब चलते हैं तीसरे अपडेट पर, जिसने हम सबको हैरान कर दिया। इंस्पेक्शन के दौरान अभी जी को बावड़ी के सबसे बड़ा दुश्मन दिखा, जिसे हमारी टीम आज तक पहचान नहीं पाई थी। सालों तक गाद और गंदगी में डूबे रहने के कारण बावड़ी की सतह पर ह्यूमिडिटी के चलते मस्टर्ड एल्गी ने अपना घर बना लिया था। सबसे खतरनाक बात यह है कि क्लोरीन रेसिस्टेंट होने की वजह से इसका सीधा हमला बावड़ी के प्लास्टर पर हो रहा है। धीरे धीरे मस्टर्ड एल्गी पूरी बावड़ी के प्लास्टर को नुकसान पहुंचा रहा है और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। डीपीआर आने में भी लगभग 1 हफ्ता लगेगा और उस समय हमें हर तरह से तैयार होना होगा, क्योंकि अगर हमें बावड़ी को इसके असली स्वरूप में वापस लाना है तो बड़े स्तर पर फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम अभी से कई चैनल्स एक्सप्लोर करना भी शुरू कर चुके हैं, पर हो सकता है कि हमें आप सबकी भी जरूरत पड़े। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमसे जोड़िए, पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए, पैसे नहीं। फाइनल ड्राइव के दौरान अमृत बाबू ने एक बार फिर हमें हैरान कर दिया। हर दिन की तरह आज भी हमारे रामदूत अपनी जान की परवाह किए बिना इस 150 वर्ष पुरानी बावड़ी की 7वीं मंजिल और कुएं की सतह तक पहुंच चुके थे। बेहोश कर देने वाली बदबू, ऑक्सीजन की कमी और नाले से भी ज्यादा गंदे पानी के बीच हमारे रामदूत दलदल में उतर गए। पानी के अंदर घुसकर मलबा निकाले जाने लगा और लगभग 40 साल में पहली बार को इस बावड़ी के इतने अंदर तक पहुंच पाया था। कुएं की सतह पर होने के कारण पानी लगातार भर रहा था, इसलिए एक बार फिर सुपर सकर मशीन बुलाई गई। मशीन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सैकड़ों किलो मलबा कुछ ही मिनटों में बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी हमारी टीम को एहसास हुआ कि पानी में कुछ है। तुरंत मशीन रोक दी गई, सभी रामदूतों को पानी से बाहर निकाला गया और कुछ ही पल के बाद दलदल और गंदगी से भरे पानी से एक और कछुआ नजर आया। उसको तुरंत रेस्क्यू किया गया और फिर मशीन के बिना ही काम आगे बढ़ाया और जिस काम में शक था वही हुआ। थोड़ी देर में पानी में से 2 और नन्हे कछुए बाहर आए। इस अमृत वाव से अब तक टोटल 5 कछुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है, जो सालों से अंधेरे, गंदगी और दलदल में मौत से भी बदतर जीवन जी रहे थे। फाइनल ड्राइव जारी रही और बावड़ी अपने अंदर छुपे राज धीरे धीरे बाहर निकाल रही थी। लेकिन कुएं की सतह पर से जो सबसे रोमांचक वस्तु मिली वो थी एक तलवार। जैसे ही तलवार बाहर निकली पूरी टीम खुशी और उत्साह से गूंज उठी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अमृत वाव की गहराइयों में ऐसा इतिहास भी संभला होगा। आज के साथ अमृत वाव का क्लीन अप अभियान भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और हमारे रामदूतों ने बावड़ी की 7 मंजिल और कुएं को साफ कर दिया है। लेकिन ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है एक रेस्टोरेशन की। अगली वीडियो में हम आप सबको दिखाएंगे कि अमृत वाव का फाइनल लुक, डीपीआर की तैयारी और इस पूरे अभियान में कितने फंड्स लगे और वो सब कहां से आए और ये सब कैसे संभव हो पाया। जानने के लिए पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए, पैसे नहीं। अमृत वाव से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट्स और आखिर में हम आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। से पहली अपडेट, पिछले 3 महीने में बहुत से लोग बिना मांगे हमारे साथ खड़े हुए। मुंबई से वाईजी क्राफ्ट से मास्क, ग्लव्स और हैंड वॉश भेजे, बेंगलुरु से मानव वैष्णव जी ने सेफ्टी मटेरियल्स भेजे और दिल्ली से सनी पांड्या जी ने रिसाइकलिंग मशीन उपलब्ध कराई। आप सभी ने रामदूतों की मेहनत पर भरोसा दिखाया और इस सेवा में सहयोग देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। दूसरी अपडेट, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम सिर्फ कंटेंट और पैसे के लिए काम कर रहे थे। लगातार 3 महीने की मेहनत के बाद हमारे रामदूत 7 मंजिला अमृत वाव की सफाई पूरी कर चुके हैं। इस पूरी क्लीन अप ड्राइव में 1,60,000 का खर्च आया है और सबसे जरूरी बात, इस प्रोजेक्ट पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आने के बाद हम 1 रुपए की भी पब्लिक डोनेशन नहीं खोली। पूरा खर्च रामदूत रिस्टोर्स फाउंडेशन ने खुद उठाया, क्योंकि हमारा मानना था कि सेवा पहले दिखनी चाहिए और अपील बाद में। साथ ही हर 1 रुपए का पूरा हिसाब अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर पब्लिकली शेयर करेंगे। अब तीसरी और सबसे बड़ी अपडेट वाव के रेस्टोरेशन से जुड़ी हुई। वही सिर्फ पहला कदम था, अब हम अमृत वाव को उसकी पुरानी शान वापस दिलाना चाहते हैं और इसके लिए हमने एक 50 पेज की प्रोफेशनल डीपीआर तैयार करवाई है, जिसमें स्ट्रक्चरल सर्वे, रेस्टोरेशन प्लान और पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन शामिल है। ये डीपीआर सभी संबंधित अथॉरिटीज को सबमिट कर दी गई है और जैसे ही बजट अप्रूव होगा रेस्टोरेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने बड़े हेरिटेज रेस्टोरेशन का पूरा खर्च हम अपने दम पर नहीं उठा सकते। और अब देखिए, 3 महीने पहले जो अमृत वाव ऐसी दिखती थी, आज रामदूतों की तपस्या के बाद उसका रूप कुछ इतना बदल चुका है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही विरासत बचानी चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए और पेज को फॉलो करके हमारा साथ बढ़ाइए, क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए, पैसा नहीं।